हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त पानीनी हुसैन। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीनी युद्ध भयानक रूप धारण कर चुका है और ये विश्व की शांति के लिए घातक है। और इस इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में आम मासूम मारे जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। जब 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के लड़ाके गाज़ा पट्टी से 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट से इजराइल पर आक्रमण किया और 40,000 लड़ाके पानी, ज़मीन और आसमान के ज़रिए इजराइल में प्रवेश कर गए, जिसकी वजह से कई इजराइली सैनिक मारे गए और कई लोग अगवा कर लिए गए। बदले में इजराइल ने भी युद्ध का ऐलान किया और गाज़ा पट्टी पर हवाई हमले तेज कर दिए, जिसकी वजह से आम लोग, जो कि गाज़ा पट्टी एक घनी आबादी वाला जगह है, वहाँ आम लोग मारे गए और लाखों की तादाद में लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि इजराइल ने गाज़ा पट्टी का चारों तरफ से घेराव कर लिया है और कंट्रोल में कर लिया है गाज़ा पट्टी को, और बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है और खाने पीने के सामान और ज़रूरी सामान अब गाज़ा पट्टी में नहीं जा पाएंगे। बदले में हमास के प्रवक्ता ने भी कहा है, इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर बिना पूर्व सूचना के गाज़ा पट्टी पर हमला करने पर उसे भयानक परिणाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उसके पास इजराइल के जो बंधक हैं उन्हें वो हत्या कर देगा। दुर्भाग्य की स्थिति है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध भयानक युद्ध है और ये जो युद्ध हो रहा है, ये जो कुछ भी वर्तमान में घटित होता है उसकी इबारत भूतकाल में लिखी जाती है। ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि इस वक्त मैं जो सूरज देख रहा हूँ, ये सूरज भी इस समय का नहीं है, बल्कि जो मैं इस वक्त सूरज देख रहा हूँ वो 8 मिनट पहले का सूरज है, जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। यही स्थिति जो आज फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, इसकी इबारत बहुत पहले लिखी गई थी। जब हिटलर यहूदियों की हत्या कर रहा था, तो बचे हुए यहूदी जान बचाकर भागने लगे, और आज इजराइल को जो पश्चिमी देश उसके पीठ पर खड़े हैं, इन लोगों ने भी उसे अपने यहाँ रहने के लिए शरण नहीं दिया। तब ये मासूम फिलिस्तीनी ही थे जिन्होंने उन लोगों को अपने यहाँ रहने के लिए जगह दिया। लेकिन धीरे धीरे ये लोग अपनी शक्ति बढ़ाते गए और 14 मई 1948 को इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी और अपनी शक्ति और मिलिट्री के बूटों के तले इजराइलों के हक और हकूक़ को और उनके सम्मान को कुचलते रहे और उनके बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। और लोगों के बीच में फिलिस्तीन के जो मासूम थे, जिनके साथ जुल्म हो रहा था, वो आज इसी का परिणाम हुआ कि आज जो स्थिति हो रही है, आज हमें समझना होगा कि कुछ लोग जब हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर रहे हैं, वहीं फिलिस्तीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद अब्बास साहब ने हमास को आतंकवादी संगठन मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये देश के सम्मान के लिए हमास युद्ध कर रहा है। खैर, कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं है,
आज ये समय इस पर बहस करने का नहीं है, बल्कि आज ज़रूरत है कि जो इस युद्ध के कारण मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, क्योंकि युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। आज ज़रूरत है कि यूएनओ और तमाम शक्तिशाली देश इस युद्ध को विराम की स्थिति में पहुंचाए, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक न एक दिन दोनों देशों को शांति के लिए टेबल पर बैठना पड़ेगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ज़रूरत है कि मानवता को बचाने के लिए शक्तिशाली देश सामने आए और विराम की स्थिति उत्पन्न करें। जय हिंद।